शांति। आज मैं आप लोगों को शिवरात्रि का दिन है और मैं आपको शिव का मंदिर जो हमारे बगल में बना हुआ मंदिर था, बिल्कुल ही जब हम भक्ति मार्ग में थे, गाने गाते थे, भजन गाते थे, तो जो हमारा मंदिर बना हुआ था उस मंदिर में मैं आपको लेके चलूँगी आज। और उस मंदिर में वो सभी पुरानी यादें हैं जो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, जिनका मतलब एक एक याद के साथ मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक एक भजन की लाइन के साथ मेरे जीवन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे बैठ कर हम माता के भजन करते थे, जन्माष्टमी मनाते थे और शिवरात्रि के दिन भजन करते थे। तो आज उन्हीं पुरानी यादों में जाके हम वहाँ पे भजन गा रहे हैं। और वहाँ की जो सभी बहनें हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें हैं और बहुत अच्छी हैं सभी के सब। और जैसा भी हमारे को आता था थोड़ा बहुत, ना कहीं सीखा ना और कुछ किया, बस एक मन में था कि भगवान के नाम के हम भजन गाएं। तो वो भजन जैसे ही हमारे से निकलते थे हम गाना शुरू कर देते थे। और कभी कहीं से कोई किताब ली, कभी कहीं से कोई किताब ली, उसमें भजन ये अच्छा है, उसमें भजन ये अच्छा है। हमने सभी भजनों को इकट्ठा करके हमने एक अपनी मंडली लगा लो। चाहे हाउस वाइफ थे हम तो सभी, ना कहीं से मंडली बुलाना होता था ना कुछ होता था, बस आपने एक एंजॉयमेंट का बहुत अच्छा साधन था ये हमारा। जब भी 2-3 महीने हो जाते थे तो मन करता था कि अभी कीर्तन होना चाहिए, कि ऐसी भूख सी लगती थी मुझे कि अभी कीर्तन होना चाहिए, चाहे कहीं से भी हो। मतलब ये होता था कि कहीं कीर्तन हो जाए तो मैं जाकर बस उसमें बैठ जाऊं, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन बस एक वैसा उमंग उत्साह मेरे अंदर हमेशा रहता था। तो जो वे गाने थे वो बिल्कुल रूह से गाने गाती थी मैं। और माता के दिनों में माता के मंदिर में बैठ के बड़े भाव से मैं माता के भजन करते थे। हालांकि मैं व्रत बहनों नहीं करती थी क्योंकि मेरे से व्रत बहुत ही कम हुए हैं, लेकिन जो भाव मेरा और माता के प्यार का होता था वो मैं बहुत प्यार से निभाती थी। मैं सोचती थी कि 9 दिन जो हैं वो सिर्फ मेरी माता के दिन हैं। 9 दिन में मेरे बच्चों का कोई काम मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है ऐसा जो जो ऐसा काम है कि भी जिस काम के बगैर हम अगर 9 दिन नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसके बगैर, ऐसा कोई काम है ही नहीं। नॉर्मल काम है जो रूटीन से चल रहा है, खाना बना दो खा लो, बताइए इससे बड़ा और क्या, पूरा साल ही तो पड़ा है। तो जो मन में मेरा भाव उठता था सिर्फ मैं माता से एक ही प्रेयर करती थी कि माता ये जो 9 दिन है ना ये सिर्फ आपके और मेरे दिन होंगे। और माता ने बड़े बखूबी निभाए हुई वो 9 दिन में। मुझे कभी कोई स्पेशल काम नहीं हुआ, कभी कोई इमरजेंसी नहीं हुई। परमात्मा की दया से माता ने पूरी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रखी। और फिर एक ये होता है कि बहनों का कि जैसे मान ले हमारे जो महीने के अंदर माताओं में एक शरीर से जो उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, तो उससे जो एक बहुत सी माता इस चीज़ से कहती हैं कि भाई नहीं अब तो मेरी यह चीज़ डेट आई हुई है और मतलब मैं मंदिर में नहीं जाऊँगी। लेकिन एक बात बताओ, थोड़े से टाइम के पहले वो चीज़ें हमारे अंदर में भी तो भरी हुई है ना। और फिर माता के दिन तो चले जाएंगे, मान ले उस टाइम पर हम नहीं जाएंगे, 4-5 दिन हम जाएंगे नहीं, फिर माता के तो दिन चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई वहाँ पे बैठ के, इतना फिर क्या रहेगा। तो मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मैं इस टाइम पर वहाँ पे ना बैठूँ। भाई मैं बैठूँगी, मेरे से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो मंदिर में हम बैठते थे और बड़े प्यार से हम सोचते थे कि बस ये 9 दिन हमारी माता के और हमारे ही हैं। और माता के साथ पूरे प्यार से जुड़ते हुए, फिर कृष्ण जी के साथ पूरे प्यार से जुड़ते हुए बड़े रूरियान होते थे। और लास्ट टाइम पर जब ज्ञान मिला, ये जो ज्ञान मिला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो मेरे को ज्ञान मिला, तो उसमें भी इन दोनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व मिला। अब कह देते हैं कि ओम शांति वाले तो ना सब कुछ छुटवाते हैं, भाई वो छुटवाते नहीं हैं, वो इन चीज़ों को हकीकत में बताते हैं कि इन चीज़ों को आप क्यों पूज रहे हो, ये पूजनीय क्यों है। तो उन चीज़ों से क्या है कि हमारे को अंदर की ताकत मिलती है, ठीक है। और जब हम खाली भक्ति मार्ग के अंदर होते हैं तो क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी मतलब नेग छूट जाता है या कहीं जोत बत्ती लगानी हमारी रह जाती है, तो मन में एकदम से संकल्प चलता है कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, शायद इस वजह से मेरा ये काम अधूरा रह गया या मेरे इस चीज़ में नुकसान हो गया। तो क्या है कि भक्ति मार्ग जो है बहुत अच्छी चीज़ है, करो जैसा भी कर रहे हो मन से करो, सही बात है। परमात्मा भी कहता है कि भगत नहीं है तो वो भी नहीं है, तो भगत भी बढ़िया बात है। लेकिन ज्ञान मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग अंदर से पावर देता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में परमात्मा कति साफ शब्दों में बता देता है
ज्ञान मार्ग में ये नहीं है, परमात्मा कहता ही नहीं है कि तुम बुरे कर्म करके और कहीं भी जाके तुम जोत बत्ती कर दो, मैं तुम्हारे कर्मों को साफ कर दूंगा। उसने साफ बता दिया, कितने जोत बत्ती कर लो, लेकिन जो करोगे वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। तो मैं सोचती कि करें क्या अब भगवान ने आके जो डायरेक्शन दी है ना, वो वैसे एक बात देखा जाए ना तो बिल्कुल ही जो अब तक हम चल रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत की डायरेक्शन है वो, बिल्कुल ही। लेकिन उसमें चलने में सुख बड़ा मिल रहा है, ये भी चीज़ है। हर एक आदमी कहता है बात तो ये सही है, लेकिन भाई चलें कैसे? समाज का काम है, समाज का काम है भाई। कुछ अच्छा पाने के लिए तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो सबका अपना अलग अलग पार्ट है भाई, कोई छोड़ सकता है, कोई नहीं छोड़ सकता है। तो जैसा जिसका पार्ट हो करो, मेरा जो पार्ट चलेगा वो मैं निभाने की कोशिश करूँगी, सब करो। लेकिन अभी जो हमारा है भक्ति मंडली का पूरा आनंद लीजिए। और सभी बहनें बड़े प्यार से, बड़े उमंग उत्साह के साथ रहती थी, और सभी बहनें हम बड़े अच्छे सजते थे, संवरते थे, और एक दूसरे की बड़ी प्रशंसा करते थे। और ये शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया टाइम था, जो 12-13 साल मैं उन बहनों के साथ रही, और बहुत ही अच्छा टाइम था। सभी बहुत प्यारी थी, और ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं होती कि भूलने वाली चीज़ें हैं, यादें हैं, ये तो रहेंगी और यादें चलती रहेंगी। और उन्हीं यादों में हम आज खो जाएंगे। फिर से मंदिर के अंदर हमारा ढोलक बजाती हुई बहनें और गाती हुई, सबको बड़े ध्यान से देखना और पूरी वीडियो का आनंद लेना। और बहनों अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओम शांति।